हर हर महादेव। देखो, आपको बात बताई थी मैंने और कहा भी था कि भगवान का चिंतन करना। शिव महापुराण बताती है, शिव जी की महिमा का वर्णन शिव महापुराण के अंदर है। इसका शिव की महिमा का, उनके अनंत गुणों का भंडार शिव महापुराण के अंदर है। और शिव महापुराण को जिसने पढ़ लिया, जिसने सुन लिया, उसको जीवन का, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। हर हर महादेव। शिव महापुराण बताती है कि व्यक्ति को अपने स्वयं को कर्म करना चाहिए। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, उसके अच्छे कर्मों से बनता है, उसके पुण्य से बनता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस शिव महापुराण को किसने लिखा है? शिव महापुराण को किसने लिखा है? इस शिव महापुराण को वेद व्यास जी महाराज जी ने शिव महापुराण को लिखा है। और इसके अंदर भगवान शिव के अनंत गुणों को लिखा है कि महादेव के द्वारा किए जाने वाले अन्य विविध कार्यों का वर्णन शिव महापुराण के अंदर है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस शिव महापुराण का पुण्य फल कब ज्यादा मिलता है? इस शिव महापुराण का फल कब मिलता है सबसे ज्यादा? इस श्रावण मास के अंदर। जो भी श्रावण मास के अंदर शिव महापुराण की कथा को करता है या करवाता है या स्वयं घर पर बैठ करके इसका पाठ करता है, शिव महापुराण को पढ़ता है, उसमें महादेव की असीम अनुकंपा होती है और वह महादेव का भक्त बनता है और अंत में वो शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसी है शिव महापुराण कथा। इस महापुराण के अंदर 11 खंड हैं। कितने खंड हैं? शिव महापुराण के अंदर 11 खंड हैं। 11 खंडों में शिव महापुराण बनी हुई है। शिव महापुराण सबसे पहले भगवान महादेव की महिमा को कहा है। कथा आती है कि सबसे पहले इनकी जो पत्नी थी वो सती थी और सती जी ने जब देखा कि अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं, सती ने भी कहा कि सुनो हे प्रभु, हे प्राणनाथ, मैं भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। महादेव ने देखा और कहा कि देवी सुनो, बिन बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। जिसके यहाँ बुलावा आवे, निमंत्रण आए ना, तब हमें जाना चाहिए। बिन बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आह नहीं, स्नेह नहीं, नहीं नैनन में नीर, और बागर कबहु न जाए, चाहे कंचन बरसे में।
जिसके घर आदर नहीं है, स्नेह नहीं है, आपके लिए प्रेम नहीं है, उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ आदर हो, भाव हो, सत्कार हो, सम्मान हो और आपको बुलाया जाए तो वहां अवश्य जाना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि सुनो, तुम वहां मत जाओ, हमें निमंत्रण नहीं आया है, और जब तक निमंत्रण नहीं आए तो किसके यहाँ कैसे चले जाएंगे? आप चले जाते हो क्या बिना बुलाए? आप जाते हो? आप जाते हो? आप जाते हो? नहीं जाते, आप भी नहीं जाते। तो इसलिए बिना बुलाए निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए। सती जी नहीं मानी, हट कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। सती जी हट पूर्वक कैलाश छोड़ करके अपने पिता के यहाँ पर गई, और वहां पर भी जाकर के देखा कि वहां उसका सम्मान नहीं हुआ। माता भी नहीं बोले, उनकी बहनें नहीं बोली। पिता ने जब देखा और मुख पलटा लिया, और जब इधर पिता को ऐसा देख माता को भी देखा, बहनों को भी देखा, बहनें थोड़ी मुस्कुराई, चल पड़ी। उनके बिना बुलाए आए हैं, और वहां देखा सबका आसन सिंहासन लगा हुआ था, केवल रुद्र का स्थान नहीं था, महादेव का स्थान नहीं था। सती ने पूछा कि इस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान है, परंतु मेरे महादेव का स्थान नहीं है, शिव का स्थान इस जगह है नहीं। दक्ष ने कहा कि बुलाया तो उसको जाता है जिसका सम्मान किया जाता है, उस औगरदानी का कौन सम्मान करेगा? उस महादेव की वेशभूषा देखो कैसा है, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है महादेव का। और जब महादेव के बारे में भला बुरा कहा तो सती ने दोनों कानों को बंद कर दिया और कहा कि सुनो, चाहे आप मेरे पिता होंगे, परंतु मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अब इधर क्रोध में जब सती आई और सती ने देखा कि यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो मैं यहाँ टिक नहीं सकती। अब जाए तो कैसे जाए? वहां भी पति से महादेव से हट पूर्वक करके आई थी, और कि मैं पिता के यहाँ पर जाऊंगी, मुझे सम्मान मिलेगा, परंतु अब तो पति के यहाँ भी नहीं जा सकती। अब जाऊंगी तो किस मुख से जाऊंगी? सती ने यही किया कि अपने शरीर का देह त्याग कर लिया, और जहां वो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ कुंड में सती प्रवेश कर गई। अब जैसे ही नंदीगणों ने देखा महादेव को जाकर के ये सूचना दी, भगवान देवादिदेव महादेव क्रोधित हो गए, और आंख लाल लाल करके महादेव ने क्रोधित होकर के कैलाश पर्वत पर उठ करके अपनी जटाओं में से एक जटा निकाल करके उस पर्वत पर फेंक दी। वहां वीरभद्र नाम का चित्र पैदा हुआ, वीरभद्र पैदा हुआ, और वीरभद्र को जाकर के कहा कि सुनो, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देना। जैसे ही उस यज्ञ में पहुंचे तो वहां पर आदि देवता तो चले गए थे, परंतु भृगु ऋषि, अन्य ऋषि वहां पर मौजूद थे, और जितनी नंदी, भृंगी, शृंगी इत्यादि थे भूत प्रेत गणों को लेकर के वीरभद्र पहुंचा और यज्ञ को तहस-नहस कर दिया, और इधर राजा दक्ष का सिर काट करके उस यज्ञ कुंड में उसकी पूर्णाहुति कर दी। अब इधर सभी देवताओं ने कहा कि सुनो, इस सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए हमें पुनः राजा को जीवित करना होगा, अन्यथा यह सृष्टि नहीं चलेगी। सभी ने जाकर के क्षमा याचना करी, भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा आए। क्या करना चाहिए? यज्ञ की पूर्णाहुति तो करना चाहिए कि जाओ सबसे पहले जो सिर मिले वो काट करके लेकर के आओ।
एक बकरे का सिर लाकर के राजा दक्ष के धड़ पर रखा और पुनः वो जीवित हो उठा। बोलो हर हर महादेव। और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति कराई गई। इसलिए कहते हैं अभिमान ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, एक ना एक दिन अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे पैसों का हो, धन का हो, विभव का हो, बल का हो, यश का हो, सम्मान का हो, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। तो जिसने अगर अभिमान किया है तो एक ना एक दिन उसे गिरना ही पड़ता है। बोलो हर 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 महादेव।